रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इससे पहले जो क्वेश्चन 1 था उसकी स्टेटमेंट भी यही थी, बट डिफरेंस ये था कि वहाँ पर आपने इन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने थे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ आप एक स्टेप आगे मूव करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक और चीज़ जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वहाँ रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और आप वहाँ सोल्यूशन देते थे या सॉल्व करते थे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज वो जो राउंडिंग ऑफ था जिसमें थर्ड डिजिट ये डिसाइड कर रहा था कि सेकेंड डिजिट वही रहेगा या उसमें आप 1 ऐड करते। तो यहाँ पर भी चूंकि रिक्वायर्ड है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और आप इन क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जैसा कि आप इस पहले पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ जो मैंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, ये मैंने सॉल्व किया है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 3 डेसिमल 7 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करें, बट जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसलिए सॉल्व करेंगे कि जो फोर्थ डिजिट होगा वही डिसाइड करेगा कि 4 डिजिट से पहले जो थर्ड डिजिट है वो वही रहेगा या उसमें आप 1 ऐड करेंगे। अगर फोर्थ डिजिट मोर देन 4 हुआ, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट 0 है, अगर ये मोर देन 4 हुआ तो आप इससे प्रीवियस डिजिट थर्ड में 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे इसीलिए 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करता है फोर्थ डिजिट पे। अगर फोर्थ डिजिट 4 से ज़्यादा हुआ, यानी 5, 6, 7, 8, 9 तक हुआ, तो आप थर्ड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर फोर्थ डिजिट 4 हुआ, 3, 2, 1 हुआ, तो आप थर्ड डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे और फिर उस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक, तो ये हम पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके थे इसको, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही रूल फॉलो होगा। रिक्वायर्ड है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और आप सॉल्व करेंगे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस और 5 डेसिमल प्लेसेस। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है 3, और आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 एक होल नंबर है, सो वी कैन आल्सो राइट 3 एज 3.0। अब देखिए, अगर आप सिंपली 3 को लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसे सॉल्व करें अप टू 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस। डेफिनेटली आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आप ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर ऐड कर दिया तो 3 फिर 3 नहीं रहेगा। लेट्स से आपने लिखा 3.1, तो फिर 3 नहीं रहेगा, वो नंबर 3.1 होगा। जबकि 0 अगर आप ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 10 ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो स्टिल द नंबर इज़ 3, बिकॉज जितने भी होल नंबर्स हैं सब के लास्ट में डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। जैसे नंबर 5 है तो 5 को आप लिख सकते हैं 5.0, इवन 5.00, ठीक है ना। तो ये जितने ज़ीरो आप बढ़ाएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उससे उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये जो ज़ीरोज़ है ये आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है ना, ताकि प्रोसेस कंटिन्यू रहे। तो मैं सबसे पहले 3 को लिखूंगा 3.00। ये जो पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ है ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कहाँ तक इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। जितना आप पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ को बढ़ाते जाएंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज़ होंगे। बहरहाल यहाँ तक तो मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व किया है, तो इन 5 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के लिए मुझे 5 पेयर्स ऑफ ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने पहले लिखा 3 को, और उसके बाद जो ज़ीरोज़ मैंने लिखे हैं उन सब के पेयर्स मैंने इक्वल रखे हैं, ठीक है ना, पेयर्स पूरे कर दिए हैं। आप देखिए फर्स्ट पेयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, कोई भी सिंगल डिजिट आपको नज़र नहीं आ रहा, जबकि डेसिमल से पहले जो होल पार्ट है वो सिंगल डिजिट है, तो इसलिए आप उसको सिंगल ही रहने देंगे। अगर ये 2 डिजिट होता तो फिर ये पेयर की फॉर्म में आ जाता। तो अब अगले स्टेप पे मूव करते हैं। कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो 3 और लेस देन 3 हो, वो नंबर है 1। तो 1 1s आर 1, 2 लेंगे तो 2 2s आर 4, मोर देन 3 आ जाएगा, तो इसलिए आप चूज़ करेंगे नंबर 1 को। पहला नंबर आप लिखेंगे डिवाइज़र पे, और दूसरा नंबर 1 आप लिखेंगे क्वोशंट पे, और इनका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट डिजिट के नीचे आप लिख लेंगे। सो 1 1s आर 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रह जाएगा। रूल के मुताबिक अब आप शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स ज़ीरोज़ को रिमाइंडर प्लेस पे, तो 2 बन जाएगा 200, और इसके साथ साथ डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे क्वोशंट पे। ठीक, अब
क्वोशंट को डबल कर दें। पहले क्वोशंट क्या था 1 था, 1 का डबल क्या होगा 2। ठीक, अब 2 के साथ आप एक नंबर ऐड भी करें और उसे मल्टीप्लाई भी करें ताकि आपके पास रिजल्ट आ जाए 200 और लेस देन 200। तो मैं 2 के साथ ऐड करता हूँ 7 और साथ में 27 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो मेरे पास नंबर आ रहा है 189 विच इज़ नियरेस्ट 200। अगर आप 2 के साथ ऐड करते हैं 8 जिससे नंबर बनेगा 28 और फिर जब आप 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये आपके सामने है 28 मल्टीप्लाई बाई 8, तो नंबर आ रहा है 224 जो 200 से ज़्यादा है। तो इसलिए मैं 2 के साथ ऐड करूँगा 7 और फिर 27 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा टू गेट 189 एंड विच इज़ नियरेस्ट टू द नंबर 200। तो वो 7 जो है एक आप 2 के साथ यहाँ डिवाइज़र पे लिख देंगे जिससे 2 बन जाएगा 27 और दूसरा 7 आप क्वोशंट पे लिखेंगे। ठीक, इस वक्त आपका क्वोशंट बन रहा है 1.7। ठीक है, और इनका 27 मल्टीप्लाई बाय 7 का जो प्रोडक्ट है वो आप लिख देंगे 200 के नीचे। इसके बाद आप 189 को 200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 11। इसके बाद नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को आप रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे जिससे 11 बन जाएगा 1100। और इसके साथ साथ आपके पास क्वोशंट क्या आया था 1.7, तो डेसिमल को आप इग्नोर कर दे तो नंबर क्या बनेगा 17। अब 17 को डबल करेंगे तो 17 + 17 34 आ जाएगा। ठीक, इससे आपने क्वोशंट को डबल करके यहाँ पे लिख दिया 34। अब अगला स्टेप 34 के साथ एक नंबर को आप ऐड करेंगे और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 1100। तो आप चेक करें, एक एक करके नंबर्स हम चेक करते हैं। मैं कैलकुलेटर को यहाँ पे रख देता हूँ। क्वोशंट डिवाइज़र है 34, अगर मैं 34 के साथ ऐड करता हूँ 2 तो नंबर बनता है 342 और जब मैं 342 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 684, जबकि यहाँ पर है 1100। तो मैं क्या करता हूँ 34 के साथ ऐड करता हूँ 3 जिससे 34 बन जाएगा 343 और फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, मेरे पास नंबर आ रहा है 1029। अगर मैं आगे मूव करता हूँ 34 के साथ मैं ऐड करूँ 4 को तो नंबर बनेगा 344 और जब आप 344 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 1376 विच इज़ मोर देन 1100। तो फिर हम डेफिनेटली वापस मूव करेंगे बैक स्टेप पे। 34 के साथ ऐड करते हैं 3 जिससे नंबर बनेगा 343 और जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा 1029। तो एक 3 आप 34 के साथ ऐड करेंगे जिससे 34 बन जाएगा 343 और दूसरा 3 आप क्वोशंट पे ऐड करेंगे जिससे 1.7 बन जाएगा 1.73 और इसी तरह 343 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा 1029 जो आप 1100 के नीचे लिखेंगे। अगला स्टेप सब्ट्रैक्शन का है, तो जब आप 1029 को 1100 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 71। मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। ठीक है, 71 मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। आप नेक्स्ट पेयर को शिफ्ट कर देंगे, नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को यानी जीरोस को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे जिससे 71 बन जाएगा 7100 और 7100। अब आपके पास क्वोशंट क्या था 1.73। जब आप 1.73 में से डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो ये बनेगा 173। 173 को आप डबल करेंगे तो ये बनेगा 346। यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ, जो डिवाइज़र था ना पिछला 343, नया क्वोशंट आपके पास क्या आया था 3, तो 343 में 3 ऐड करें 346। ये यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नए डिवाइज़र को। अदरवाइज जो क्वोशंट था 1.73 डेसिमल को इग्नोर करके नंबर बनेगा 173 और 173 को जब आप डबल करेंगे तो नंबर आएगा 346, जिस तरह आपकी मर्जी। इसके बाद नए रिमाइंडर 7100 को कैलकुलेट करने के लिए मैं 346 के साथ किसी नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करता हूँ टू गेट 7100 और लेस देन 7100। तो अगर मैं 346 के साथ 1 ऐड करता हूँ तो नंबर बनेगा 3461 और फिर इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3461 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 346 के साथ ऐड करता हूँ 2 तो नंबर बन रहा है 3462 और फिर जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ रहा है 6924। एक और स्टेप मूव करते हैं, मैं 346 के साथ ऐड करता हूँ 3 जिससे नंबर बनेगा 3463। अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर आ रहा है 10389 जबकि यहाँ पे है 7100। तो वापस मूव करते हैं 346 के साथ ऐड करते हैं 2 और फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं टू गेट 6924। तो ये जो फर्स्ट 2 है जिसे आपने ऐड किया था 346, आप इसे यहाँ पे लिखेंगे डिवाइज़र के साथ जिससे नंबर बन जाएगा 3462
62। दूसरा 2 आप क्वोशंट पे ऐड करेंगे जिससे 1.73 बन जाएगा 1.732। और जब आप 3462 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 6924 को आप 7100 के नीचे लिख देंगे। अगले स्टेप में आप 6924 को 7100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 176। और साथ में आप अगले स्टेप पे मूव करें, नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स जीरोस को आप शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, जिससे नंबर बन जाएगा 17,600। अच्छा, यहाँ पर अब एक दिलचस्प सूरत हाल है आपके सामने। जब आपने नए पेयर ऑफ डिजिट्स को शिफ्ट कर दिया 176 के पास तो नंबर बना 17,600, जबकि यहाँ पर क्वोशंट आपके साथ था 1.732। जब आप डेसिमल को हटाएंगे तो नंबर बनेगा 1732। जब आप 1732 का डबल लेते हैं प्लस 1732 तो नंबर आ रहा है 3464, जिसे आप न्यू डिवाइज़र के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर रिमाइंडर क्या आ रहा है 17,600। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पेयर ऑफ ज़ीरोस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये मेरे पास रिमाइंडर है इस वक्त 17,600, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो डिवाइज़र है वो है 34,600, बल्कि नहीं 3,464। मैं इसको भी सर्कल कर देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास डिवाइज़र था, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट किया, मैंने क्वोशंट 1732 को डबल किया तो मेरे पास 3,464 आया। अब देखिए, अगर मैं 3,461 के साथ 1 ऐड करता हूँ, 3,464 के साथ 1 ऐड करता हूँ और फिर 1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो मेरे पास नंबर आ रहा है 14,661। दोबारा से करते हैं, 3,464, सॉरी मैंने गलत नंबर लिख दिया, 3,464। अगर मैं इसके साथ 1 ऐड भी करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ तो नंबर बन रहा है 34,641, जबकि यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहा है 17,600 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डिवाइज़र 3,464 के साथ मैं एटलीस्ट 1 भी ऐड करता हूँ तब भी नंबर जो है वो इस रिमाइंडर 17,600 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। 33,461 के साथ अगर मैं 1 ऐड भी करता हूँ और फिर 1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो नंबर रिमाइंडर से बढ़ रहा है 34,000, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 17,600। तो फिर इसको रिमाइंडर को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, जिससे ये नंबर बन जाएगा 17,60,000, ठीक है। पहले आपने पेयर ऑफ डिजिट्स को नीचे उतारा रिमाइंडर पे तो 176 कन्वर्ट हो गया 17,600 में, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो डिवाइज़र नया आपके पास बना क्वोशंट को डबल करने से, क्वोशंट क्या था 1732 यानी 1732, जब आप डेसिमल को इग्नोर करते हैं, जब आपने इसको डबल किया तो आपके पास नया डिवाइज़र बना 3,461। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर मैं इस नए डिवाइज़र के साथ 1 भी ऐड करता हूँ तो नंबर बनेगा 34,641, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर है 17,600। तो फिर इस रिमाइंडर को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि डिवीजन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करें, मैं नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए, एक ही स्टेप में आपने 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दिया। तो पहला पेयर तो आपको अलाउड है, आपने शिफ्ट कर दिया, लेकिन जब आप उसी स्टेप में दूसरा पेयर ऑफ डिजिट्स को जो है वो शिफ्ट करते हैं रिमाइंडर पे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 क्वोशंट के साथ लगाना पड़ेगा और दूसरा 0 डिवाइज़र के साथ, ठीक। नंबर यहाँ पे बना 17,60,000 और चूंकि आपने दूसरा पेयर ऑफ डिजिट्स भी रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दिया तो लिहाजा एक 0 आप इंक्रीज़ करेंगे क्वोशंट पे और एक 0 आप इंक्रीज़ करेंगे डिवाइज़र के साथ, ठीक है, जिससे डिवाइज़र क्या बनेगा 34,640। आगे मूव करते हैं। आप अपना प्रोसीजर यहाँ पे भी रोक सकते हैं क्योंकि फाइनली हमारे पास 4 डिजिट्स तो आ गए ना, डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 2 3 4। तो आप अपना प्रोसेस यहाँ तक भी रोक सकते हैं और इसे राउंड ऑफ जब करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, चूँकि 4th डिजिट 0 लेस देन 4 है, लेस देन 5 है, तो
तो इसलिए आप इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो नंबर बनेगा 1.732। अगर ये फोर्थ डिजिट 4 से ज़्यादा होता, 5 होता, 6, 7, 8, 9, तो आप इस प्रीवियस थर्ड डिजिट 2 में 1 ऐड करते, जिससे ये बन जाता 1.733 और आखिरी डिजिट आखिरी डिजिट को आप टर्मिनेट कर देते। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए एक और स्टेप भी किया है, ठीक है ना। वो स्टेप मैंने ये किया है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है 17,60,000 और न्यू डिवाइज़र क्या है 34,640। तो मैं इस नंबर के साथ 34,640 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करूं टू गेट 17,60,000 और लेस देन दिस नंबर, तो वो नंबर है 5, ठीक है ना। तो मैं 5 यहाँ भी ऐड करूंगा और 5 को कोशेंट पे भी ऐड करूंगा। और जब मैं 3 लाख, अच्छा अब 5 ऐड करने से नंबर क्या बना 34,640 बिकम्स 3,46,405 और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो प्रोडक्ट होगा 17,32,025, ठीक। अब उसके बाद जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 27,975, ठीक है। अब आप यहीं तक प्रोसेस रोक देंगे बिकॉज आपको चाहिए था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और ऑलरेडी आप अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आखिर में आप लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73205, यही मैंने लिखा 73205। और चूंकि हमें चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो मैं राउंड ऑफ करता हूँ इस नंबर को अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। फोर्थ डिजिट आप चेक करेंगे 0 है, लेस देन 5 है, ठीक है ना। तो आप राउंड ऑफ करेंगे इसे एज इट इज़ विदाउट एनी चेंजिंग और लास्ट 2 डिजिट्स को आप यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। तो आपका स्क्वायर रूट क्या बनेगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ विच इज 0.0143। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो मैं इसे स्क्वायर रूट सिंबल में ले लेता हूँ। और अब आते हैं यहाँ पे 0.0143, इसके साथ मैंने पेयर्स को कंप्लीट करने के लिए ज़ीरोस ऐड कर दिए, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी पेयर्स पूरे हैं 0, 1 और 4, 3, लेकिन मैंने एडिशनल ज़ीरोज़ इसलिए ऐड किए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को मैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करूँ तो मुझे इन ज़ीरोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं या हस्ब ज़रूरत पेयर्स इंक्रीज़ करते जाए जब आपको ज़रूरत पड़े। तो आप यहाँ पे देखिए गौर करें, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है 0 जो सिंगल है। अब कोई नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर 0 आ जाए, तो इसलिए आप इस 0 की जगह यहाँ कोशेंट पे डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 0, ठीक है। उसके बाद डेसिमल को भी शिफ्ट कर देंगे कोशेंट पे। उसके बाद आते हैं फर्स्ट पेयर पे, फर्स्ट पेयर है 0, 1। 0, 1 को आप लेते हैं 1, ठीक है ना, बिकॉज ये जो 0 है ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मैं सिर्फ 0, 1 की बात कर रहा हूँ, 0.01 की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसलिए आप कौन सा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर जो है वो 0, 1 आ जाए या 1 आ जाए। 0, 1 का मतलब भी 1 होता है, ठीक है। तो वो नंबर है 1, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आप लिख चुके हैं तो इस वक्त आप 1 डिवाइज़र पे लेंगे और दूसरा 1 कोशेंट पे लिखेंगे और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ार 1, उससे आप फर्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स के नीचे लिख देंगे 1, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास कोशेंट क्या बना 0.1, ठीक। और 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो इसका मतलब है अगले स्टेप में आपने नेक्स्ट पेयर को शिफ्ट कर देना है रिमाइंडर पे। नेक्स्ट पेयर है 43, तो रिमाइंडर इस वक्त है आपके पास 43 और साथ में कोशेंट क्या था 0.1। जब आप डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, कोशेंट को यहाँ डबल करने के लिए आप डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो नंबर क्या बनेगा 0, 1। 0, 1 का मतलब है 1, 1 को जब आप डबल करेंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिवाइज़र नया है और इस 2 को आप यहाँ नए डिवाइज़र पे लिखेंगे। डिवाइज़र है 2 और रिमाइंडर है 43। क्वेश्चन ये है कि डिवाइज़र 2 के साथ क्या ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 43 और लेस देन 43। तो वो डेफिनेटली अगर मैं 2 के साथ 2 ऐड करता हूँ तो नंबर बन जाएगा 22 और जब आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बनेगा 44, जबकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 43। तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है कि आप 2 के साथ ऐड करें 1 जिससे 2 बन जाएगा 21 और जब आप 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा 21। एक 1 जो है वो आप इस डिवाइज़र के साथ रखेंगे और दूसरे 1 को आप इस कोशेंट पे रखेंगे जिससे आपका नया कोशेंट क्या बना 0.11। अगले स्टेप में आप 21 को 43 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 22। उसके बाद अगला स्टेप है कि आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दें। अब देखिए यहाँ पर हम इनको यूटिलाइज कर रहे हैं ज़ीरोज़ को। जब आप इसे शिफ्ट करते हैं रिमाइंडर पे तो 22 बिकम्स 2200। आपके पास कोशेंट क्या है इस वक्त 0.11, यानी जब आप डेसिमल को इग्नोर कर देंगे तो नंबर बन जाएगा 11।
11 का डबल क्या होगा 22। या फिर एक और तरीका ये भी है यहाँ पर नया डिवाइज़र फाइंड करने का। नया क्वेश्चन 21 के बाद आपके पास क्या आता 1, तो 21 + 1 22, ये आप यहाँ पे लिख देंगे जैसे आपकी मर्जी, ठीक है ना। अच्छा, रिमाइंडर है 2200, न्यू डिवाइज़र है 22, तो किस नंबर को 22 के साथ ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 2200 और लेस देन 2200। तो बहुत सिंपल है, डिवाइज़र है इस वक्त 22, मैं 22 के साथ अगर ऐड करता हूँ 9 तो नंबर बनेगा 229, और जब आप 229 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो 2061 विच इज़ नियरेस्ट टू 2200। ठीक, तो इस 9 को आप 22 के साथ भी लिखेंगे और दूसरा 9 आप यहाँ क्वेश्चन पे लिखेंगे, जिससे आपका नया डिवाइज़र बन जाएगा 0.119, और इनका प्रोडक्ट आप लिखेंगे 2200 के नीचे। अगले स्टेप में आप 2200 से 2061 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा 139। अब आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, जिससे 139 बन जाएगा 13,900। अगले स्टेप में आपके पास क्वेश्चन क्या था 229, सॉरी डिवाइज़र 229 था, और नया क्वेश्चन क्या है आपके पास 9, तो 229 + 9 238। या फिर आपके पास क्वेश्चन पे इस वक्त है 0.119, तो जब आप डेसिमल को इग्नोर करते तो नंबर क्या बनेगा 119। जब आप 119 को डबल करते हैं तो नंबर बनेगा 238। ठीक, अब आपके पास नंबर है 238, तो 238 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 13,900 और लेस देन 13,900, तो वो नंबर है 5। जब आप 238 के साथ ऐड करते 5 को तो नंबर बन जाएगा 2385, और जब आप इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11,925। ठीक, जब आप इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर है 1975। लेकिन इसके साथ साथ आप आगे मूव नहीं करेंगे बिकॉज आपके रिक्वायर्ड 4 डेसिमल प्लेसेस तक सोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। सो आखिर में आप लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 0.0143 इज इक्वल टू 0.1195। लेट्स राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप फोर्थ डिजिट को देखें क्या आ रहा है 5, ठीक है ना। 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, चेक करेंगे डिजिट नंबर 5 है जो 4 से ज़्यादा है, तो आप प्रीवियस डिजिट यानी 9 में 1 ऐड कर देंगे। 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो 9 बन जाएगा 10। अब इसको देखिए कैसे करना है, 9 में आपने 1 ऐड किया जिससे 9 बन जाएगा 10, तो आप 10 का 0 यहीं पे लिख देंगे 9 की जगह पे, और 10 का जो 1 है उसे फिर इस सेकंड डिजिट यानी जो इससे 9 से प्रीवियस डिजिट है 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2। ठीक है ना, फिर से देखिए फोर्थ डिजिट 4 से ज़्यादा है मीन्स 5 है, तो आप प्रीवियस डिजिट यानी थर्ड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो 9 + 1 10 बन जाएगा। अब 10 के 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 डिजिट्स है 0 एंड 1। 0 को तो आप 9 की जगह पे लिख देंगे, थर्ड डेसिमल प्लेस होगा, लेकिन वो 10 का जो 1 है उसे आप प्रीवियस डिजिट 1 के साथ ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2 बन जाएगा, और इस तरह आप लास्ट डिजिट 5 को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये है राउंडिंग ऑफ नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसके साथ साथ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0143 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.120। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है एग्जैक्टली स्क्वायर रूट इसका ये नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया नंबर को, वही नंबर पूरा तो नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो एनी हाउ यहाँ पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 0.0143 इज 0.120। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ विच इज 7.8। यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7.8, और अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। 7.8 मैंने लिखा और इसके साथ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस ऐड कर दिए। इस तरह से ये 8 जो था पहले ऑड था अब इवन बन गया, यानी पेयर बन गया 8 0, ठीक है ना। सॉरी, पहले भी इवन था 8, लेकिन पेयर वाइज सिंगल डिजिट था, तो 0 इसके साथ ऐड करेंगे तो अब ये पेयर बन जाएगा। इस तरह बाकी जीरोस के भी मैंने पेयर्स बना दिए। डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है 7, तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर होगा 7 और लेस देन 7? तो अगर आप 2 लेते हैं तो 2 2 4 आएगा, और अगर आप 3 लेते हैं तो 3 3 9 आ जाएगा, जो 7 से ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप लेंगे 2 2 4। अगले स्टेप में 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 3। इसके साथ साथ क्वोशंट क्या है आपके पास 2 का डबल लेंगे तो ये बन जाएगा 4।
और इसके साथ आप नेक्स्ट पेयर को भी शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर से, जिससे 3 बन जाएगा 380। अब क्वेश्चन 4 है, तो 4 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 380। अगर मैं 4 के साथ ऐड करता हूँ 7 को, जिससे 4 बन जाएगा 47, और फिर 47 को उसी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा 329। अगर आप 4 के साथ ऐड करते हैं 8, जिससे नंबर बनेगा 48, और फिर 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो नंबर आएगा 384, विच इज़ मोर देन 380। तो लिहाजा आप 4 के साथ 7 ऐड भी कर देंगे और फिर दूसरा 7 यहाँ क्वोशंट पे लिख देंगे, जिससे आप 47 को 7 से साथ मल्टीप्लाई करके 329 380 के नीचे लिख देंगे। अगला प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का। जब आप 329 को 380 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 51, और उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे 51 बन जाएगा 5100। अच्छा, आपके साथ क्वोशंट क्या बना है? क्वोशंट मेरे साथ बना है 2.7। अगर मैं डेसिमल को इग्नोर करता हूँ तो बन जाएगा 27, और 27 को जब आप डबल करते हैं तो नंबर आ जाएगा 54। ये आसान अल्फाज में नया क्वोशंट क्या है? तो 7। जब आप प्रीवियस डिवाइज़र 47 के साथ 7 ऐड करते हैं, जो नया क्वोशंट है, तो 47 + 7 54, वो आप यहाँ पे एज अ न्यू डिवाइज़र नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर है 5100, जबकि डिवाइज़र है 54। तो मैं 54 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 5100 और लेस देन 5100 और नियरेस्ट टू 5100? तो मैंने यहाँ पर 54 के साथ ऐड किया 9, जिससे 54 बना 549, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 9 से तो ये नंबर बन रहा है 4941, विच इज़ एग्जैक्टली नियरेस्ट टू 5100। तो एक 9 आप 54 के साथ ऐड करेंगे, जिससे 54 बन जाएगा 549, और दूसरा 9 आप क्वोशंट के साथ ऐड कर देंगे, जिससे क्वोशंट 2.7 बन जाएगा 2.79। और जब आप 549 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आप लिखेंगे 5100 के नीचे 4941। अगला स्टेप है सब्ट्रैक्शन की। जब आप 5100 से 4941 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है आपके पास 159। अब आगे मूव करते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप पे आपने नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को शिफ्ट कर देना है रिमाइंडर पे, जिससे 159 कन्वर्ट हो जाएगा 15900। इसके साथ साथ आपके पास नया क्वोशंट क्या बना था? 2.79 यानी 279। जब आप 279 को डबल करते हैं तो नंबर बनेगा 558, या फिर 549 डिवाइजर था, नया क्वोशंट क्या आया आपके पास? 9। तो जब आप 549 के साथ 9 को ऐड करते हैं तो नंबर बन जाएगा 558, और इसे आप न्यू डिवाइज़र के तौर पे लिखेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि 558 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 15900 और नियरेस्ट टू 15900। तो अगर मैं 558 के साथ ऐड करता हूँ 2 और इसे मल्टीप्लाई भी करता हूँ 2 से, तो नंबर बन रहा है 11164, जिसे मैं 15900 के नीचे लिखूँगा। मैंने 558 के साथ 2 ऐड किया तो ये नंबर बन जाएगा 5582, और दूसरा 2 आप ऐड करेंगे क्वोशंट पे। ठीक, अब अगले स्टेप में आप 11164 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15900 से, तो डिफरेंस आ जाएगा 4736। उसके बाद अगले पेयर ऑफ डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, जिससे 4736 बन जाएगा 4,73,600। अब आपके पास नंबर क्या था? पहला डिवाइज़र, पिछला डिवाइज़र 5582, और न्यू डिवाइज़र क्या आया था? 2। तो 5582 के साथ 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5584। या फिर जब आप डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो आपके पास क्वोशंट क्या बना है? 2792 यानी 2792। जब आप 2792 का डबल लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा 5584। अब आपके पास रिमाइंडर है 4,73,600, जबकि आपके पास डिवाइज़र है 5584। तो 5584 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 4,73,600 और एटलीस्ट नियरेस्ट टू दिस नंबर? तो वो नंबर है 8। अगर आप 5584 के साथ 8 को ऐड करते हैं और यहाँ पर 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं
तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 4,46,784 विच इज़ नियरेस्ट टू 4,73,600। उसके बाद जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 26,816। मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इसे सॉल्व कर चुका हूँ। तो इसलिए अब आप लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7.8 इज इक्वल टू 2.7928। लेकिन हमने इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो फोर्थ डिजिट देखिए 8 है विच इज़ मोर देन 4, तो आप इस प्रीवियस डिजिट में 2 में 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 3 और लास्ट डिजिट 8 को टर्मिनेट कर देंगे। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.8 इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 2.793। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ विच इज़ 0.3750। आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसे सबसे पहले आप लेंगे स्क्वायर रूट में। इसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड पे आते हैं 0.375। मैंने इसके साथ एडिशनल ज़ीरोज़ भी लगा दिए ताकि पेयर्स कंप्लीट हो यहाँ पे। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, स्क्वायर रूट फाइंड करने की तरफ। डेसिमल से पहले चूंकि 0 है और आपको पता है कि कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 0 आ जाए, तो आप 0 की जगह कोशेंट पे 0 लिख देंगे, डेसिमल को भी कोशेंट पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेयर जो है वो है 37। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो 37 और नियरेस्ट टू द 37 आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर है 6। तो एक 6 आप लिखेंगे डिवाइज़र पे और दूसरा 6 आप लिखेंगे कोशेंट पे, जिससे आपका कोशेंट बन जाएगा 0.6 और फिर 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36। इस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेयर 37 के नीचे लिख देंगे। सब्ट्रैक्शन की बारी है तो 37 - 36 इज 1। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स 50, सो 1 बिकम्स 150। डबल द कोशेंट, कोशेंट क्या है 6 है, 6 का डबल क्या होगा 12, ठीक है। अब उसके बाद 12 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट द रिमाइंडर 150 और नियरेस्ट टू द 150। तो बहुत सिंपल है, अगर आप 12 के साथ 2 ऐड करते हैं तो नंबर बन जाएगा 122, लेकिन जब आप 122 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बन जाएगा 244, जबकि यहाँ पे चाहिए हमें 150। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम 12 के साथ 1 ऐड भी करें और 1 से मल्टीप्लाई भी करें। तो 121 1s आर 121। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बना 0.61, ठीक। अच्छा 121 को 150 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 29। अगला स्टेप है कि आप इस नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दें, जिससे 29 बन जाएगा 2900। इसके साथ साथ आपके पास डिवाइज़र क्या था 121 और नया क्वोशंट क्या आया था 1, तो 121 + 1 122 आप यहाँ पे लिख देंगे। या फिर अब आपके पास क्वोशंट क्या है 0.612, ठीक है ना, सॉरी 0.61, ठीक है, यानी डेसिमल को हटाएंगे तो नंबर बनेगा 61। 61 का आप डबल लेंगे तो ये आ जाएगा 122, ठीक। अच्छा रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास 2900। तो ये देखते हैं हम कि 122 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 2900 और लेस देन नियरेस्ट टू द 2900, तो वो नंबर है 2, ठीक है ना। अगर आप 122 के साथ 3 ऐड करते हैं, 122 के साथ 3 ऐड करते हैं, जिससे नंबर बन जाएगा 1223 और फिर इसी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो नंबर बन रहा है 3669, जबकि यहाँ रिमाइंडर क्या है 2900। तो इसलिए मैं 122 के साथ ऐड करूँगा 2 और फिर 1222 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। तो एक 2 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया डिवाइज़र के साथ और दूसरा 2 आप यहाँ पे क्वोशंट पे लिखेंगे, जिससे 0.61 बन जाएगा 0.612 और इनका प्रोडक्ट आप सीधा लिखेंगे 2900 के नीचे जो है 2444। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 456। अगला स्टेप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दें, जिससे रिमाइंडर बन जाएगा 45,600। अच्छा आपके पास डिवाइज़र क्या था 1222 और नया क्वोशंट क्या है आपके पास 2, तो 1222 + 2 1224। या फिर आप जब डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो क्वोशंट बन रहा है 612 का डबल लेंगे तो 1224। अब आप ये देखें
कि 1224 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 45,600 और नियरेस्ट टू 45,600, तो वो नंबर है 3। जब आप 1224 के साथ ऐड करते हैं 3, जिससे नंबर बन जाएगा 12,243, और फिर जब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट आएगा 36,729। Subtracting these two numbers gives us 8,871. Now we have done it up to 4 decimal places, but the question is to find your answer up to 3 decimal places. So let's round off this number. 4 digit क्या है? 3 है, तो इसका मतलब है 3 लेस देन 5 है, लेस देन 5 होने की वजह से आप इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये नंबर बनेगा 0.612। कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, बिकॉज जो 4 डिजिट है वो रूल के अकॉर्डिंग 5 से लेस है, तो इसलिए आप कोई एडिशन नहीं करेंगे। विदाउट एनी एडिशन आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, जिससे ये बन जाएगा 0.612। तो आप आखिर में लिखें 0.3750 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.3750 इज इक्वल टू 0.6123। अब राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो 0.612। मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन की, वो है 6.7। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ 6.7। मैंने 6.7 को लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए इस डिवीजन सिंबल के अंदर लिख दिया। अब 6 तो सिंगल डिजिट है, जबकि पॉइंट के बाद 7 भी सिंगल डिजिट है। इसे पेयर बनाने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज अपनी तरफ से ऐड कर दिए। अब आते हैं सबसे पहले होल पार्ट की तरफ। 6 कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 6 या लेस देन 6 आएगा, सॉरी या अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा या नियरेस्ट टू 6 आएगा, वो नंबर है 2। तो एक 2 आप डिवाइजर पे लिखेंगे और दूसरा 2 आप क्वोशंट पे लिखेंगे, और इनका प्रोडक्ट फर्स्ट डिजिट के नीचे आ जाएगा। 2 2s are 4, ठीक है। अब 6 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। साथ में आप क्वोशंट को शिफ्ट कर डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे क्वोशंट पे, और जो पेयर है 70 उसको शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, जिससे 2 बन जाएगा 270। क्वोशंट क्या था आपके पास इनिशियली 2 था, 2 का डबल क्या होगा 4, उसे आप नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। अगला स्टेप है कि 4 के साथ क्या ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 270। तो मैं 4 के साथ ऐड करूँगा 5, जिससे 4 बन जाएगा 45, और फिर जब 45 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो नंबर आ रहा है 225 विच इज़ नियरेस्ट टू 220। अगर आप 4 के साथ ऐड करते हैं 6, ये नंबर बनेगा 46, और जब आप 46 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आएगा 276 विच इज़ मोर देन 270। तो इस तरह आप चेक करते जाएंगे नंबर्स को, और फिर अपना सूटेबल नंबर को यहाँ पे रिमाइंडर के नीचे लिख देंगे। जब आप 225 को 270 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 45, और इसके साथ साथ आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को भी रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे रिमाइंडर बन जाएगा 4500। अब यहाँ पे डिवाइजर क्या था 45 था, और न्यू क्वोशंट क्या आया 5 आया, तो 45 + 5 50। या फिर आप डेसिमल को इग्नोर कर दें तो क्वोशंट में आपके पास इस वक्त सिर्फ 2 और 5 है, यानी 25 बन जाएगा जब आप डेसिमल को इग्नोर करते हैं। तो 25 का डबल क्या होगा 50, वो आप यहाँ पर एज अ न्यू डिवाइजर लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास है 4500 और न्यू डिवाइजर है 550। तो क्वेश्चन ये है कि 50 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 4500। मैंने डिफरेंट नंबर्स चेक किए, लेकिन अगर मैं 50 के साथ 8 ऐड करूँगा तो 50 बन जाएगा 508, और दूसरा 8 मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वोशंट पे, जिससे 2.5 बन जाएगा 2.58, और जब मैं 508 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर आ रहा है 4064 विच इज़ नियरेस्ट टू 4500। इससे दूसरा नंबर लेंगे 509 तो उसकी वैल्यू 4500 से काफ़ी बढ़ जाएगी। अगले स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4064 को 4500 से, तो डिफरेंस आ जाएगा 436, और इसके साथ साथ नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को भी रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे 436 बन जाएगा 43,600। अब डिवाइजर क्या था 508, और नया क्वोशंट क्या आया था 8, तो 508 + 8 516। या जब आप डेसिमल को इग्नोर करते तो क्वोशंट आपके पास क्या बना था 285।
285 का डबल लेंगे आप तो ये बन जाएगा 516। अब क्वेश्चन ये है कि 516 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 43,600। तो मैंने डिफरेंट नंबर्स चेक किए 2, 3, 4, 5, 6, 7, आखिर में मुझे नंबर मिला 8। अगर मैं 516 के साथ ऐड करता हूँ 8 तो नंबर बन जाएगा 5168। और साथ में जब 5168 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 से, इस नए 8 को हम यहाँ क्वेश्चन पे लिखेंगे तो नंबर मेरे पास आ रहा है 41,344 विच इज़ नियरेस्ट टू 43,600। नया क्वेश्चन अभी आपके पास क्या बना 2.588। ठीक, अब यहाँ पर आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 41,344 को 43,600 से तो डिफरेंस आपके पास आ रहे 2,256। इसके साथ साथ लास्ट स्टेप के लिए आप फिर न्यू पेयर ऑफ डिजिट्स को यानी जीरोस को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, जिससे नंबर बन जाएगा 2,25,600, ठीक है ना। अच्छा, अब ये है रिमाइंडर और इसके साथ साथ आपके पास जो क्वोशंट है, अगर मैं डेसिमल को हटाता हूँ तो क्वोशंट मेरे पास है 2,588। इसका डबल जब मैं लूँगा तो नंबर आएगा 5,176, या फिर इससे पहले जो डिवाइज़र था 5,168। इसके साथ अगर आप इस नए क्वोशंट 8 को ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास आ रहा है 5,176। अब क्वेश्चन ये है कि 5,176 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 2,25,600। वो नंबर है 4। तो जब आप 5,164 के साथ 4 ऐड करते हैं तो नंबर बनेगा 51,764। और जब इस नंबर को आप 4 के साथ ऐड करेंगे जो हमने अब यहाँ क्वोशंट पे ऐड किया तो इनका प्रोडक्ट होगा 2,07,056 विच इज़ नियरेस्ट टू 2,25,600। इनका डिफरेंस होगा 18,554, जबकि आपके पास क्वोशंट जो है वो सॉल्व हो चुका है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो आप आखिर में लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6.57 इज इक्वल टू 2.5884। और जब मैं इसे राउंड ऑफ करता हूँ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो फोर्थ डिजिट ऑलरेडी 5 से लेस है, 4 है, तो इसलिए मैं विदाउट एडिशन 2.588 लिखूँगा और लास्ट डिजिट को टर्मिनेट कर दूँगा। तो ये है हमारा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 2.588। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 1 और 2 काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस थे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझें। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट नंबर्स गिवन होंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप इन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करें तो जो नंबर आएगा उसमें डिजिट्स कितने होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लें। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 144। 144 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। अगर मैं 144 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ, ये देखिए 144, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, कहाँ है स्क्वायर रूट सिंबल, आई थिंक यही है, नहीं ये कुछ और आ गया, सॉरी एक मिनट, हाँ 144 स्क्वायर रूट सिंबल यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये 12, ठीक है ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या आ रहा है 12। अब 12 में कितने डिजिट्स हैं 2, ये आपने फाइंड करना है। जैसे एक और नंबर है 196, ये एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो नंबर आ रहा है 14। अब 14 में कितने डिजिट्स है 2। अब ये तो आपने फाइंड किया है कैलकुलेटर से, लेकिन यहाँ आप एक दूसरे मेथड से ये फाइंड करेंगे कि जो गिवन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स है इस क्वेश्चन में, जब आप उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें 54,756। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं इस नंबर का, ये देखिए मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ, 54,756, ये आ रहा है 234। 234 में कितने डिजिट्स हैं 2, 3, 4, 3 डिजिट्स है, तो आपका आंसर भी आ रहा है 3 डिजिट्स। अब ये गेम कैसे होगी, इसमें सबसे पहले आपने चेक करना होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, कितने डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5। अगर डिजिट्स ऑड है
तो फार्मूला अप्लाई होगा n+1/2, और अगर डिजिट्स इवन है तो फार्मूला अप्लाई होगा n/2। अब ये n क्या है? n दरअसल है नंबर ऑफ डिजिट्स को, ठीक है ना, n यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ डिजिट्स आर, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स को हम डिनोट करते हैं n से, 1 2 3 4 5, तो आप आगे लिखेंगे n = 5, ठीक। एज n इज ऑड, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, 5 ऑड नंबर है, एज 5 इज ऑड, सो स्क्वायर रूट ऑफ 54756 कंटेन्स कितने डिजिट्स होंगे इसमें, n+1/2 के फार्मूले से आप फाइंड करेंगे। देखिए n+1/2 हम तब लेंगे जब नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ऑड। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इवन, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 मैंने ऐड कर दिया, तो अब डिजिट 6 है तो 6 तो इवन है, तो फिर फार्मूला अप्लाई होगा n/2, ठीक है ना। इस वक्त नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो फार्मूला यानी स्क्वायर रूट ऑफ 54756 कंटेन्स n+1/2 डिजिट्स। तो n कितना है, 5 है, तो n+1 becomes 5+1/2, 5+1 becomes 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो इसका मतलब है कि जब आप 54,756 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो 432 आ रहा था, अभी मैंने आपको दिखाया 432 में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 थे, लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 डिजिट्स। ये गेम है इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 54,99,025। अब अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उस स्क्वायर रूट में डिजिट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले मेथड वही है, मैं सबसे पहले लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स आर, कितने डिजिट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, n = 7, एज 7 इज ऑड, तो फार्मूला फिर वही n+1/2 लगेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 54,99,025 कंटेन्स n+1/2 डिजिट्स। तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 7 + 1/2। 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8/2। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2, 2 4s are 8। इसका मतलब है जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 4। ऐसे ये कैलकुलेटर है और ये नंबर है 54,99,025। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते तो नंबर आ रहा है 2345। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स आर 4। इसके बाद थर्ड पार्ट है, नंबर है 2,39,21,881। ठीक, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि मैं सबसे पहले इस के नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करता हूँ। मैंने इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो मैं स्क्वायर रूट को हटा देता हूँ। 239218881। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर, एन कितने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 8। एज 8 इज इवन, अब पहला क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन आ रहा है तो आप लिखेंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 23,92,01,818 is contains n/2 डिजिट्स। चूंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है इसलिए फार्मूला n/2 होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो फार्मूला होगा n+1/2। नाउ व्हाट इज n, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो n की जगह आप लिखेंगे 8। 8/2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 4। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 62,26,788 इज अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। ठीक है ना, सबसे पहले मैं इस नंबर को लिखता हूँ, मैंने स्क्वायर रूट में लिखा है, आप स्क्वायर रूट के बगैर लिखेंगे इसको क्योंकि हमने इसमें इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स आर एन, काउंट करें 2 4 6 एंड 7, टोटल 7 डिजिट्स है तो n इज इक्वल टू 7। एज 7 इज ऑड सो स्क्वायर रूट ऑफ 62,26,788 contains n+1/2 digits। अब what is n, 7 है तो n+1 becomes 7+1/2। 7 + 1 is 8, 8/2 is equal to 4 digits। अगेन इस नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 4। मूव करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के, फिफ्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 20 85 84 0241। आपने इसमें नंबर ऑफ इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करना है। तो जहन में रखें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, ठीक है ना।
और इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले काउंट करेंगे डिजिट्स। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, टोटल 10 डिजिट्स है। एज 10 इज इवन, सो स्क्वायर रूट ऑफ 20, 85, 84, 0, 2, 41 contains n upon 2 digits and 10 है तो 10 upon 2 is 5। तो इसका मतलब है कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 5 होंगे।